नमस्कार, मैं नीलम और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। समाज को बदलने में अहम भूमिका निभाएगी जॉब फेस्ट। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हेल्प इंडिया ट्रैवल के क्षेत्र में अनोखा खोज, जल्द बनाएगा करोड़पति, जो दिलाएगा 4 प्रकार के लाभ: रेफरल इनकम, एक्टिवेट इनकम, राइड इनकम, ऑटो ग्रोथ इनकम। तुरंत जुड़े, सोचेंगे तो पछताएंगे। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 9795659565। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है यूपी के वाराणसी की, जहां काशी विद्यापीठ में 20 तथा 21 मई को लगने वाला जॉब मेला केवल पूर्वांचल ही नहीं अपितु पूरे देश से आने वाले प्रतिभागियों की जॉब सिलेक्शन के बाद निश्चित रूप से एक बदलाव अवश्य ही लाएगा। यह बात काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने 14 मई को मीडिया कर्मियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हम इस तरह के इवेंट को एक परंपरा बनाना चाहते हैं। हमारा प्रयास होगा कि यह इवेंट हर वर्ष काशी विद्यापीठ में आयोजित हो। 2 दिवसीय इस मेगा जॉब फेस्ट में बहुत सी राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय एवं स्थानीय कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं। अब तक 55 से अधिक कंपनियों ने अपना आना सुनिश्चित कर दिया, जिसमें विशेष रूप से एयर इंडिया, बाजू, योकोहामा टायर, ब्याज मोटर, एचडीबी फाइनेंस, उत्कर्ष बैंक, कॉन्स्ट्रिक्ट, ओकाया पावर, हिताची, हाइक, ईटीयू, बुलवेंडिंग इत्यादि 4,500 से अधिक पदों पर युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे। इसमें विशेष रूप से आईटीआई डिप्लोमा, ग्रेजुएट ट्रेनी, इंजीनियर डिप्लोमा ट्रेनी इंजीनियर के लिए 1800 पद होंगे। वहीं बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी, इंटरनेशनल बीपीओ, सेल्स एंड मार्केटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एवं रिटेल सेक्टर के लिए लगभग 2500 पद उपलब्ध होंगे। इस जॉब फेस्ट में हिस्सा लेने के लिए सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रजिस्टर माध्यम स्टाफिंग सॉल्यूशन या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की वेबसाइट के माध्यम से करना होगा। मैनुअल रजिस्ट्रेशन के लिए 16 हेल्पलाइन काउंटर 20 और 21 मई को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में लगाए जाएंगे, जहां जाकर भी अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। इस जॉब फेस्ट के ऑफिशियल स्पॉन्सर स्टडी एट होम, इंस्पेक्ट इंस्टीट्यूट, सर्विसिंग साड़ी दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, चेतमणि ज्वेलर्स, दुर्गा कुंड सौंदर्य ब्यूटी, हॉस्पिटलिटी पार्टनर मिलन कैटरर्स, होटल रियो बनारस एवं होटल मिरोज, फूड पार्टनर 4 कोर्स सिगरा, इवेंट पार्टनर ड्रीम डेट पीजी इवेंट एक कपूर बिल्डर्स, आउटडोर प्रमोशन पार्टनर एलोरा, रेडियो पार्टनर रेडियो सिटी। देखिए वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। स्टाफिंग सॉल्यूशंस के द्वारा उन सारे विद्यार्थियों की जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनकी ट्रेनिंग की जाएगी और उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम अलग से मार्क करेंगे, या तो उन्हें टी शर्ट या आई कार्ड उन्हें देंगे, ताकि कि हम अलग से पहचान सके कोई भी विद्यार्थी कि ये वॉलंटियर है और इनसे सहायता ली जा सकती है। इसके साथ हमारे 90 के 90 टीचर्स वो भी एक वॉलंटियर की तरह ही उस दिन होंगे और पूरे सपोर्ट में होंगे सारे सिस्टम्स के। जो हमारा अरेंजमेंट है, मानविकी संकाय, समाज विज्ञान संकाय, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क, गांधी अध्ययन पीठ, फैकल्टी ऑफ लॉ और ये जो जर्नलिज्म लाइब्रेरी, इन सभी जगहों पे करीब 55 कमरों में एक साथ साक्षात्कार की प्रक्रिया होगी। हम ऑनलाइन भी यह डिस्प्ले करेंगे कि कौन सी कंपनी के प्रतिनिधि किस कमरे में इंटरव्यू ले रहे हैं। वो हमारी वेबसाइट पे चलेगा और हमारे डिजिटल बोर्ड पे भी चलेगा। इसके अलावा हम 2-3 जगह बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवा के भी ये डिस्प्ले कर देंगे मैनुअली भी कि ये लिस्ट यहाँ पे है और यहाँ से इनको देख के वो अलग अलग कंपनी में जाते हैं। आईटीआई के बच्चे के लिए भी जगह है, डिप्लोमा के बच्चे के लिए भी जगह है, बीटेक के बच्चे के लिए भी जगह है, और जो कोर्सेज हमारे साथ चल रहे हैं उनके लिए तो जगह नहीं है। तो हमें ये प्रसार और प्रचार बेसिकली इस चीज़ का करना है कि ये जॉब फेस्ट केवल काशी विद्यापीठ के बच्चों का नहीं है, ये जॉब फेस्ट पूरे बनारस रीजन के लिए है और हर बच्चे के लिए है जिसने शिक्षा प्राप्त की है, वो किसी भी क्षेत्र का। अब बाकी विशेष तरह के बच्चों के लिए क्या क्या अरेंजमेंट किए गए हैं ये हमारे अभी डीएसडब्ल्यू महोदय आपको बताएंगे। दिव्यांगों के लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या अरेंजमेंट हुए हैं, ये पूरा डिटेल
प्रोसेस टेक दिस। पहले तो सर बहुत धन्यवाद आपका कि आपके कुशल और गतिशील नेतृत्व में विद्यापीठ जॉब मेगा जॉब फेस्ट जैसी बड़े काम हमारी जो संस्था है माध्यम सॉल्यूशन के माध्यम से हम लोग वर्षों से कर रहे हैं। और आप लोगों का भी धन्यवाद कि आप लोग पिछले वर्ष भी इसकी बहुत अच्छी कवरेज हुई थी। शायद हम लोग व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे पाए, बट आपस में हम लोगों ने बात की कि सभी मीडिया पर लोगों ने उसको एक अच्छी कवरेज दी थी और आपकी कवरेज से ये बात और आगे बढ़ती है। बाकी बातें सब लोग बता चुके हैं। विशेष बताना चाहेंगे जैसा सर कह रहे थे कि पिछले बार भी हमारे पास कुछ दिव्यांग स्टूडेंट आए थे, तो हम लोगों ने उनकी नीड को देखते हुए हम लोग दोनों गेट पर गेट नंबर जो 1, 2 और 3 दोनों पर हम लोग व्हील चेयर रखेंगे। उसके संग एक हमारा वॉलंटियर खड़ा रहेगा और उसके पीछे मे आई हेल्प यू का बोर्ड लगा रहेगा। जैसे लोग किसी अपने साधन से आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ज़्यादातर बच्चे अगर कॉपी करने से आते हैं गेट में उतर जाएंगे तो उनको जहाँ भी जाना होगा तो व्हील चेयर पर हमारा वॉलंटियर लेके जाएगा ताकि उसको किसी तरह की कोई असुविधा न हो। दूसरा एक जनरल रहेगा कि गर्मी का दिन है तो जहाँ जहाँ भी ये प्रोग्राम्स कंडक्ट होंगे, इंटरव्यू और सिलेक्शन प्रोसेस, इनका बिल्कुल उनके रूम के बाहर ही पानी की व्यवस्था रहेगी ताकि किसी को पानी के लिए कहीं भटकना न पड़े। यद्यपि कि विद्यार्थी की जगह जगह वाटर कूलर लगे हैं, बट सर का निर्देश था कि वो जगह जगह उस जहाँ भी प्रीमाइसेस में वो हो रहा है वहाँ पानी की व्यवस्था। गार्जियंस को अपने बैठने के लिए, छाए में रहने के लिए और कुछ खाना हो तो उसके लिए दोनों पार्क सर में बनवा दी है। वहाँ जो उनकी अपनी फूडिंग और सीटिंग अरेंजमेंट्स होंगे। हम लोगों ने लगभग 150 से अधिक वॉलंटियर्स तैयार किए, जैसा कि सर ने बताया दूसरे केंद्र पर। वो वॉलंटियर जहाँ इंटरव्यू होंगे वहाँ पर उनकी वॉलंटियरशिप चलेगी, मदद करेंगे। इसके अतिरिक्त जो बच्चे किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं उनको भटकना न पड़े तो जगह जगह वॉलंटियर्स खड़े रहेंगे और वो अगर किसी को देखेंगे, किसी को अगर पूछना है कि ये चीज़ कहाँ हो रही है, ये कैंपस सिलेक्शन कहाँ हो रहा है, इसका इंटरव्यू कहाँ हो रहा है, तो वॉलंटियर वो अपडेट रहेंगे। जैसा कि बिल्कुल सर ने बताया कि उनकी ट्रेनिंग पहले ही हो जाएगी कि हमारे किस क्लस्टर के जो सिलेक्शन प्रोसेस है किस बिल्डिंग में हो रहे हैं। चूँकि भी अपना किस लिए मैम जॉब फेस 2 दिवसीय किया जा रहा है, बहुत बड़ा आयोजन है। बात की है सुरक्षा की, किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये जॉब है, नौकरी है, इसमें सामान्य बच्चे नहीं आएंगे। इसमें जो प्रतिभाग करेंगे वो पढ़े लिखे होंगे और सुरक्षा की कोई दिक्कत ऐसी आनी नहीं चाहिए उनके तरफ से कि जो हमारे लिए प्रॉब्लम बने, विद्यापीठ के लिए प्रॉब्लम बने, शहर के लिए प्रॉब्लम बने, क्योंकि वो कुछ लेने आ रहे हैं। पहले भी मैं आपको बताई कि वो लेने आ रहे हैं। अगर उनके अंदर अनुशासन होगा तभी तो नौकरी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो पहले से ही संयमित होंगे, नियंत्रण में होंगे, ऐसी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगर आएगी तो मौके पर मेरी मतलब कि टीम उपलब्ध रहेगी, मैं भी साथ में रहूँगी और पुलिस प्रशासन तो हमेशा साथ में है। इसलिए उनके साथ जो वाहन आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? वाहन जो गेट नंबर 2 प्रशासनिक भवन के पास है, वहाँ से जो लोग प्रवेश करेंगे वो गेट नंबर 3 से निकलेंगे। अगर 3 से भी अगर प्रवेश करते हैं तो 2 से निकल लेंगे। मतलब जहाँ जैसी भीड़ रहेगी वो उसी गेट पर वाहन खड़ा करेंगे। 3 से प्रवेश करेंगे तो नरेंद्र छात्रावास आप लोग जानते हैं, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में खाली ज़मीन है, वहाँ पर वाहन की व्यवस्था रहेगी 4 व्हीलर की। 2 व्हीलर जो है छात्र कल्याण के पास काफ़ी जगह है, वो गेट नंबर 2 से प्रवेश करके छात्र कल्याण भवन के पास खड़ा कर लेंगे। गेट नंबर 1 से जो मानविकी संकाय है वहाँ पर तो अपना दीक्षांत मंडप जो पहले बनता था वहाँ पर पर्याप्त जगह है 4 व्हीलर के लिए। ये रजिस्ट्रेशन के लिए कितने काउंटर लगाए जा रहे हैं? काउंटर जैसे आपके बताए 55 काउंटर है। अब फिर समय के साथ साथ बढ़ते घटते रहेंगे, वो तो भीड़ पर डिपेंड करता है। हमारी पहले से व्यवस्था 50 से ज़्यादा काउंटर की है। ये मैम, भीड़ बात को की जाए नियंत्रण कि करने के बहुत लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, भीड़ की नियंत्रण करने के लिए हमारे सहायक प्रॉक्टर की पूरी टीम है। 19 सहायक प्रॉक्टर हैं। गेट नंबर 2 पर भी मिलेंगे, 3 पर भी मिलेंगे बच्चों के साथ, और गेट नंबर 1 पर भी रहेंगे और हर चौराहे पर उपलब्ध रहेंगे। मैम बात की जाए इंटरव्यू में दिव्यांग छात्र भी आएंगे, उनके लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई विद्यापीठ प्रशासन रूप से? देखिए, उनके लिए विशेष व्यवस्था जैसे छात्र कल्याण अधिकारी आपको बता रहे थे कि छात्र कल्याण भवन में है, उनके लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था है और जगह जगह पर उनके लिए कोई भी जरूरत पड़ेगी तो हमारी स्वास्थ्य टीम खड़ी रहेगी। सर आज किस तरह की प्रेस वार्ता की गई है? देखिए, काशी विद्यापीठ में पिछले साल भी हम लोगों ने एक जॉब फेयर कराया था
उसमें करीब 800 बच्चे जो हमारे अलग अलग 14-15 ज़िलों के उन्होंने प्रतिभाग किया और करीब 1150 बच्चों को प्लेसमेंट भी मिला था। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस बार फिर से काशी विद्यापीठ ने ये संकल्प किया है कि हम लोग दोबारा से जॉब फेस्ट कराएं और जो इस बार की बेसिक जो स्ट्रेंथ्स है वो ये है कि इस बार 50 से ज़्यादा कंपनियां जो है प्रतिभाग करेंगी और जो टोटल ओपनिंग्स हैं वो 4500 से भी ज़्यादा हैं। पिछली बार लगभग 8000 बच्चे आए थे, इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चों की संख्या बढ़ेगी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रबंध किए गए हैं। अलग अलग 55 जगहों पे हम लोगों ने कोशिश किया है कि इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाए ताकि कहीं पे भीड़ ना हो। उसके साथ ही साथ सुरक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखा जा रहा है। जब बच्चे आते हैं तो उनके पेरेंट्स भी साथ आएंगे, उनके लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट किए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ हम लोग इस उम्मीद में हैं कि इस बार जो प्लेसमेंट है वो लगभग 2500 के करीब कम से कम होना चाहिए। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो हमारे सांसद भी हैं उनकी मंशा है कि जो भी लोग हमारे यहाँ के हैं उनको उनके डोर स्टेप पे जॉब दिया जाए और एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए जहाँ पे कि हमारे आज के युवा केवल सरकारी नौकरियों की तरफ ना देखें, वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी आकर्षित हों, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के कुछ अपने अच्छाइयाँ भी हैं। जैसे वहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होती है। दूसरे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप बड़े आराम से एक जॉब से दूसरे जॉब में जा सकते हैं। और तीसरे सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये कंपनियां आपके अपने डोर स्टेप पे आके आपको जॉब प्रोवाइड करती हैं, तो आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ता। जो आपके साधारण जैसे ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता। और इसी तरह जो बच्चे इंटरव्यू देते हैं उनके पैसे भी खर्च नहीं होते हैं, उनको घर के घर पे नौकरी मिल जाती है। सर, तो बात की प्रधानमंत्री जी की इसी मंशा को ध्यान में रखते हुए काशी विद्यापीठ ने लास्ट ईयर भी किया था और इस बार भी हम लोग ये जॉब फेयर का अरेंजमेंट कर रहे हैं। ये जॉब फेयर कब से कब तक लगेगा सर? देखिए, ये जॉब फेयर 2 दिन का इवेंट होगा, 20 और 21 तारीख को। तो कुछ इंटरव्यूज कुछ कंपनियों को हमने 20 को स्लॉट दिया है, कुछ को 21 को स्लॉट दिया है। और 21 के आफ्टरनून में हम लोग एक कार्यक्रम करेंगे जिसमें जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा प्रतीकात्मक रूप से उनमें से कुछ को जो हमारे राज्यपाल महोदय हैं सिक्किम के, उनको हमने आमंत्रित किया है एज चीफ गेस्ट। वो अपने हाथों से उन बच्चों को ऑफ़र लेटर देंगे और जो बच्चे उस दिन नहीं आ पाएंगे उनको उनके अलग अलग संकायों में जो हमारे संकाय अध्यक्ष हैं वो बाद में उनके ऑफ़र लेटर उनको सौंपेंगे। ये कहाँ से बच्चे आ रहे हैं? देखिए, अभी तक जो टोटल है, जो कल शाम तक का फिगर था, उसमें 1000 से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। लेकिन पिछली बार कब हमारा एक्सपीरियंस ये था कि लास्ट वीक में बच्चे बहुत रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये मेला जहाँ पे सर कहाँ कौन कंपनियाँ सर्किट कर रही हैं? देखिए, इसमें जहाँ तक कंपनियों की बात है, इसमें मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं और वो राष्ट्रीय स्तर की भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी हैं, बैंकिंग सेक्टर की भी हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की भी हैं और पूरे सर्विस सेक्टर की हैं। और जो भी बच्चे के पास क्वालिफिकेशन है, वो भले ही ITI हो, वो BTech हो, वो डिप्लोमा होल्डर हो, उसके पास BA हो, MA हो, PhD हो, सभी बच्चों के लिए ओपनिंग्स हैं। तो पूरे का पूरा सर्विस सेक्टर, पूरा टेक्निकल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, बैंकिंग, ये सारे के सारे लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। जैसा कि अभी बताया गया है कि बच्चों के साथ साथ हाउस वाइफ गृहिणियाँ जो पढ़ी लिखी हैं वो कर सकती हैं। ये हाँ, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि काशी विद्यापीठ शुरू से ही अपने सामाजिक दायित्वों को निभाता रहा है। आप लोगों ने पीछे भी देखा होगा कि हमने डिप्राइव्ड सेक्शन और महिलाओं के विशेष रूप से ध्यान रखा है। इवन उनके स्वास्थ्य के लिए हम पिछले दिनों एक 2 महीने का योग का एक कार्यक्रम भी चला रहे हैं। उसी चीज़ को, उसी फिलॉसफी को आगे बढ़ाते हुए हमने जॉब फेयर में भी इस चीज़ पे विशेष तवज्जो दी कि किन्हीं कारणों से जो युवतियाँ शादी के बाद नौकरी के लिए बाहर नहीं जा सकी या अभी भी कुछ सामाजिक कारणों से दिल्ली या दूसरे शहरों में जाके इंटरव्यू नहीं दे सकती हैं, उन सबको विशेष रूप से टारगेट किया गया है ताकि वो इसमें आए। इसलिए इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया है कि जो बच्चे स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं केवल वही इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ऐसी गृहिणियाँ भी जो 1-2 साल से जो पढ़ाई से अलग हैं वो भी आके इसमें प्रतिभाग कर सकती हैं और उनको विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे कि इंटेलिजेंस जो है वो ट्रैप होकर रह गई है, वो समाज उत्थान में अपना भागीदारी नहीं दे पा रहे हैं। तो वो भी एक हमारा इसमें लक्ष्य है और हमें पूर्ण आशा है कि जैसे हमने कि स्वास्थ्य से संबंधित योग का एक कार्यक्रम करके पूरे के पूरे बनारस शहर को
एक नई प्रेरणा देने की कोशिश की है। तो संभवतः इस जॉब फेस्ट में भी हम महिलाओं को विशेष रूप से आमंत्रित करके ये मैसेज जरूर देंगे कि ये समाज का ऐसा सेक्शन है जो संभवतः समाज उत्थान में सबसे ज़्यादा अपना योगदान दे सकता है, दे नहीं पा रहा है, तो उनको मौका देना संभवतः एक सबसे बड़ी